फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हमारा देश भारत। आज हम लोग भारत के बारे में उन सभी भौगोलिक और जो भी प्रकृति के तौर पे भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत जो है ना, एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीपीय स्थल जो है ना, वे भाग होता है जो तीनों ओर समुद्रों से घिरा होता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में कच्छ तक इसका जो चौड़ाई है, इसका विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रोगों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं। मतलब यहाँ रहने वाले सभी लोग जो है वो अलग अलग धर्मों से रहते हैं, लेकिन सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। सभी का वेशभूषा, सभी का खान पान एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है, और इस प्रकार जो है ना, भिन्नता में एकता यहाँ जो है वो पाए जाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। ये कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में से अब तक के भारत की जो आबादी है 120 करोड़ से अधिक हो गया है, और ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की स्थिति के बारे में, अब भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और एक कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के मध्य भाग से गुजरती है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक के बीच है, और पश्चिम से पूर्व तक भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांशों से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, ये आप लोग मानचित्र में देख के बता सकते हैं। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री होने के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है, बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय है, और रूस जैसे दुनिया के सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहाँ का मानक समय 11 मानक समय है, और रूस में 11 मानक समय है। जैसा जैसे आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वह पृथ्वी को 24 घंटों से 24 क्षेत्रों में बांटा गया, और जो 360 डिग्री के अक्ष पर घुमा हुआ है, और प्रत्येक 15 डिग्री जो है 1 घंटा के बराबर होता है। इस प्रकार 1 डिग्री में 4 मिनट का समय का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। मतलब पश्चिम में जो गुजरात है, गुजरात में जो सूर्योदय होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का जो है मानक समय क्यों माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक समय याम्योत्तर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाएँ इससे जुड़ी हुई है, और जिसका आप लोग मैप में देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और बंगाल की खाड़ी में जैसे श्रीलंका, जो पनामा जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। इनमें से कौन कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है, तो समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है इन सभी देशों को मानचित्र में आप देख सकते हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीति और प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है, और प्रशासनिक क्रियाकलाप के लिए भारत को 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है।
दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और तट और द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आले का मतलब हुआ बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में जो है बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर हैं और मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बता सकते हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या जो है वह काफ़ी अधिक पाई जाती है। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैदान का जनसंख्या वह पर्वतीय क्षेत्रों से अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल होता है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतु जैसे ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ माना जाता है, क्योंकि ऊँट में जो पानी पीने की जो दर है वह यह कई दिनों तक भूखे प्यासे जो है पानी पिए बिना भी रह सकता है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। उत्तरी मैदान की जो दक्षिण है उसमें प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी जो आकृति है वह त्रिभुजाकार होती है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसके उत्तर पश्चिम में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ और घाटियाँ स्थित होती है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली श्रृंखला है और विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियाँ बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट एवं सर्दी और पूर्व में जो है ना पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थान वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। यह नदी के किनारे बनता है, मुहाने बनते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं और उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट के मैदान काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत जो है वो चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी हुआ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। डू यू नो, ये आप लोग जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। कंकाल ये प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जंतु हैं कि मृत्यु हो जाने के बाद ये कंकाल हो जाते हैं, इसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊँचे होते जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करता है। मीन्स ये कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं और जैसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप जो है मरते हैं तो धीरे धीरे यह एक ढेर सा बन जाता है और इस प्रकार जो है वो पॉलिप द्वीप का निर्माण करता है। भारत में दो द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं और ये केरल के तट के कुछ दूर स्थित जो है ना प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित होती है। और कौन सा द्वीप जो है 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों में लोगों से बातचीत करके ये जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और सुनामी भारतीय तट से टकराई थी, किस प्रकार लोग अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। और सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्री तल पर भूकंप के कारण जो है वो उत्पन्न होती है। भारत को कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 29 राज्यों
प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो भारत को भाषा के आधार पर कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में बांटा गया है। और ये राज्य भारत में जो राज्य हैं वो 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7 नंबर पे है। नर्मदा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के लगभग मध्य में होकर गुजरने वाले अक्षांश है। इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आप लोग के, तब तक के लिए ओके।